हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 2 सितंबर। मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था जन्माष्टमी के दिन, तो आज डायरेक्ट अभी व्लॉग बना रही हूँ। सोचा तो था मैंने सुबह से स्टार्ट कर दूँगी व्लॉग बनाना, बट इतनी हड़बड़ी हुई कि व्लॉग स्टार्ट किया नहीं। तो थोड़ा बहुत मॉर्निंग का जो भी रूटीन है वो मैंने शूट करा हुआ है, वो आपने देख लिया होगा। तो अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, 2:30 या 3 इतने बज रहे हैं। तो अभी जस्ट मैं गई थी हॉस्पिटल जल्दीबाजी में तैयार होते हुए। तो उस टाइम सोच रही थी कि व्लॉग शूट करूं, बट ऐसा कुछ टाइम सा नहीं बन पा रहा था, तो इस वजह से मैंने व्लॉग शूट नहीं करा। तो अभी वापस आई हूं और ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम खाई है और मुझे अभी तुरंत फिर से निकलना पड़ रहा है मार्केट के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि वापस आके फिर आपसे बात करूँगी अच्छे से थोड़ी बहुत। अभी मुझे भराना है सिलेंडर। अभी तक पीछे हमारा जो इंडक्शन है वो चल ही रहा था, बट अब इंडक्शन अभी जाने वाला है, तो मेरे ऊपर थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाएगा। अगर सिलेंडर या कुछ भी खाना पकाने के लिए नहीं होगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं भूखी रह जाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सिलेंडर भराने के लिए। तो जल्दी से मैं सिलेंडर भरा के आती हूँ, फिर वापस आऊँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी और किस काम से गई थी हॉस्पिटल और क्या हुआ है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो मैं वापस आ गई हूँ और सिलेंडर भी भरवा दिया है मैंने। पता है यहाँ जिस जगह मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे ज़्यादा महंगा सिलेंडर भरवाते हैं, तो मैं थोड़ा दूर गई थी, दूर से सिलेंडर भरवा के लाई। और इसका रेगुलेटर जो मैं पुराना वाला यूज़ करती थी वो ना लीक कर रहा था, तो उन्होंने नया रेगुलेटर दिया है। तो वो बोल रहे थे कि आप लोकल रेगुलेटर लगा रहे हो, इस वजह से लीक कर रहा है, तो उन्होंने 3 महीने की गारंटी वाला दिया है। और मज़े की बात यह है कि मैंने इसको 1 या 1.5 महीना हो रहा है इसे चेंज किए और ये ख़राब हो गया। 80 रुपीज़ का लिया था मैंने, अब ये मुझे 120 रुपीज़ का लिया है। मैंने पता नहीं कितना लूटा उन लोगों ने। और साथ में यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ, आटा ख़त्म हो गया था, चावल लेकर के आई थोड़ा सा, और दाल बनाने के लिए दाल भी ख़त्म हो गया। बाकी राशन तो बाद में लेकर के आएंगे। और लेकर के आई हूँ वाई। और आप लोग ना मेरे हुलिया में मत जाना, हुलिया में मत जाना। सुबह से बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई है ना, इस वजह से हालत ख़राब हो गई है। और बाहर इतनी ख़तरनाक गर्मी हो गई है ना, मैं क्या बता दूँ। तो अभी मेरा खाना बनाने का मन तो नहीं है। लाइट चली गई, 1 सेकेंड। तो अभी मेरा खाना बनाने का मन तो नहीं है, मैं वाई बना लेती हूँ जल्दी से, वरना थोड़ी देर में मैंने सोचा है कि गोभी के पराठे बनाऊंगी। तो अभी गोभी लेकर के आऊँगी। सामने भैया ने दुकान लगा रखी है, तो वहाँ पे फ्रेश गोभी दिख रही थी, तो गोभी लेकर के आ जाऊँगी, फिर पराठे बना लूँगी। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं वाई। यार ये वाई तो सिंपल सी खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। नेपाली मैगी, इसके जब हम झूलाघाट जाते थे तो पेटी लेकर के आते थे पापा, जो भी झूलाघाट जाता था। इस बार आपने मेरे पीछे वाले व्लॉगों में देखा होगा, स्पाइसी मैगी दादा लोगों ने भिजवाई थी। मैं और जाऊंगी ना जब इस बार, तो मैं लेकर के आऊँगी स्पाइसी मैगी और वाई दोनों। चलो बनाते हैं वाई। तो ये बन गई हमारी झटपट वाली वाई। थोड़ी सी और पकनी है। इसमें ना मैंने टमाटर प्याज कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी में बॉईल कर दिया है, तब भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। जिसको खानी है आ जाओ, बन गई है वाई। वैसे मैं ये खाना नहीं चाहती थी, मैं सोची थी हेल्दी खाऊं, बट झटपट वाले में मुझे यही समझ आया और ये बहुत टाइम बाद खा रही हूँ मैं। चलो मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। मेडिसिन टाइम, ये भी खानी ज़रूरी है। देखो ये रहा मैसी रूम, देख लिया कितना मैसी है। सुबह की भागा दौड़ी जल्दबाजी का काम है ये। 3, 2, 1। और ये है हमारा क्लीन रूम। सेट कर दिया ना सब कुछ। वाव।
मैं गई थी फुल्ली लेने के लिए। मेरे नाक में ना सोने की फुल्ली थी तो वो टूट गई, तो इस वजह से आजकल मैंने एक नकली वाली नोज रिंग पहनी हुई थी जो 10 रुपये 5 रुपये की आती है, तो उससे भी मेरा नाक पकने लग गया था। तो फिर मैं अभी फुल्ली लेकर के आई हूँ। इससे भी मेरा नाक पकने लग जाएगा मुझे पता है, बट मैं ज़बरदस्ती लेकर के आ गई हूँ। तो ये ऐसी लग रही है, डायरेक्ट डायमंड की रिंग लेके आई हूँ मैं, नोज रिंग। ये इससे तो फुल्ली बोलते हैं, नोज पिन। तो ये पहन ली मैंने। और गोभी, पता है मुझे आज पराठे खाने का मन था, फूल गोभी के पराठे खाने का मन था। इस साल मैंने खाया ही नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं गोभी लेने के लिए गई थी, मुझे फ्रेश दिख रही थी तो मैंने सोचा कि लेकर आऊँगी। तो 80 रुपये किलो फूल गोभी हो रही है, तो 20 रुपये की मैं लेकर के आई हूँ। तो अभी रात को मैं थोड़ी देर में आलू के पराठे बनाऊँगी और दही पड़ी है तो वो उसके साथ आलू के पराठे खाऊँगी, नहीं फूल गोभी के पराठे खाऊँगी। तो ये था। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई हूँ, थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पंखा बंद किया है इस वजह से। तो मैं गई थी अपने कान को दिखाने के लिए। बहुत टाइम से क्या था ना, मतलब आज से 2-3 साल पहले मेरे इस वाले कान में मतलब कभी इस वाले कान में कभी इस वाले कान में ऐसे जैसे दिल नहीं धड़कता, धक धक धक, तो सिमिलर ऐसी वॉइस आती थी कि धक 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 आवाज़ आती थी। फिर मैं उस साइड से सो नहीं पाती थी, तो बीच में वो आवाज़ आनी बंद हो गई थी। तो अब क्या हो रहा है कि थोड़े टाइम से मेरा हर दिन में मेरा कान बंद हो जा रहा है, मतलब बिल्कुल बंद, कोई आवाज़ नहीं जानी, कोई कुछ भी नहीं। तो मुझे थोड़ा ऐसे ना शक जैसा हो रहा था कि शायद मुझे सुनने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज फाइनली मैंने बहुत लोगों से पता करा कि कान के डॉक्टर कहाँ है, कान के डॉक्टर कहाँ है। तो सब मुझे क्या बोल रहे थे, वड्डा चली जा, वड्डा में कान के डॉक्टर है, वो सफाई करा देंगे, मैल जमा होते हैं तो वो साफ़ करा देते हैं। तो इस वजह से मतलब इतना करते मतलब वो छोटी सी बीमारी के लिए इतना टाइम लगा दिया मैंने। तो आज फाइनली मैं गई थी, तो मैंने सोचा कि कहीं छोटी सी बीमारी बड़ी ना हो जाए, इससे अच्छा मैं अभी ही दिखा देती हूँ। तो मैं अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गई थी, यहाँ के जो भी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो वहाँ गई थी, वहाँ दिखाया। तो क्या निकला है ना, सुनने में मतलब मशीनें वगैरह लगाई थी, आगे मैं वो क्लिप भी ऐड कर दूँगी जो मुझे आवाज़ें सुनाई दे रहे थे। कुछ सुनाई दे रहा था, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने लास्ट में जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे ऐसा है कि जो मेरी नस है, कान की नस है, वो मतलब माइनर सी ब्लॉक हो गई है। तो ये था उसका, इसी वजह से कान मेरा बंद हो रहा है। तो उन्होंने नॉर्मल सी 15 दिन की दवाई दी है और उन्होंने बोला है कि 6 महीने बाद फिर से आप टेस्ट करवाना। तो अब देखते हैं, शायद मुझे नहीं पता कि ये खुलती है ना, मतलब जो ब्लॉक वाली नस होती है खुलती है नहीं खुलती है, तो आगे प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से उन्होंने बोला कि 15 दिन की दवाई देना। और जैसे मेरा काम ज़्यादा होता है एयरफोन वगैरह का, तो उसको यूज़ मत करना, और हल्ला जो भी शोरगुल वाले माहौल से दूर रहने को बोला हुआ है। तो यही था आज हॉस्पिटल जाने का रीज़न। तो ये कान मेरा बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, अभी भी ये कान मेरा सुन्न पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे बंद नहीं हो जाता था, कभी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं, ऐसा मेरा राइट वाला कान, अभी राइट वाला कान बंद हो रखा है, बाकी और टाइम में मेरे दोनों कान बंद हो जाते हैं। तो इसी वजह से गई थी, अभी दवाई खा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दवाई भी दिखाई थी, तो उसी चीज़ की ये दवाई मैं खा रही थी। तो बस अब 6:30 हो गया है, पता चल गया होगा आपको। बात यह है कि आप लोग भी एयरफोन कम यूज़ करना, अगर जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हो कम एयरफोन्स यूज़ करना। मैंने तो बहुत ज़्यादा एयरफोन यूज़ करती हूँ और बहुत ज़ोर से आवाज़ होता है। वो भी ऐसे ही रहा था, लाइब्रेरी जाती थी तो वहाँ पे एयरफोन यूज़ करना, रूम पे बैठूँ तो एयरफोन यूज़ करना, क्योंकि दूसरे इंसान को प्रॉब्लम होती है, क्लासेस अगर मेरी क्लासेस चलती है तो उस वजह से एयरफोन कम यूज़ करना और कोशिश करना कि कम आवाज़ में सुनो। मैं तो हाई वॉल्यूम में सुनती थी, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। और हल्की सी भी अगर आपको लगे कि हाँ मेरा ना प्रॉब्लम, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगे, तो तुरंत से जाके दिखा देना। छोटी छोटी बीमारियां ना हम इग्नोर करते हैं तो वो ना बड़ी हो जाती है। इससे पहले कि छोटी छोटी बीमारियां बड़ा रूप ले ले, इससे पहले आप डॉक्टर को दिखा लेना। मैंने भी दिखाया था, तो डॉक्टर बोलते कितने टाइम पहले से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने बोला 1 साल से ऐसा लग रहा है कि कान बंद ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने बोला 1 साल तक लंबा टाइम है, तो ये ठीक, तो मेरे ख्याल से रिकवरी ब्लॉक का होता है नहीं होता है, आई डोंट थिंक सो। तो 6 महीने बाद जाऊंगी, तब वो दोबारा से चेकअप करेंगे, तो देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है। चलो अब थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय। खाने में मैंने बना दिए हैं गोभी के पराठे, टेस्टी से फूल गोभी के पराठे और दही जिसमें मैंने चीनी डाली है।
तो खाना खा लिया है, आलू के पराठे। हे भगवान, मैं बार बार आलू के पराठे क्यों बोल रही हूँ। गोभी के पराठे खा दिए मैंने और दही के साथ, तो टेस्टी बने हुए थे, बस थोड़ा मिर्च की कमी थी, लाल मिर्च की कमी थी। अब मैं जा रही हूँ अपने काम करने के लिए, तो मैं इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ, बाकी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग हो जाता है। और वैसे भी आज दिखाने के लिए इतना सब कुछ था नहीं, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग में हड़बड़ाहट हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत जल्दीबाजी हो रही थी, तो फिर मैंने शूट करना छोड़ के जल्दी जाना ज़रूरी समझा। तो बस आज का व्लॉग थोड़ा सा रखते हैं। कान में अभी दवाई खाई तो थोड़ा सा दर्द है और नींद भी आ रही है, शायद थोड़ी पावर वाली दवाई थी तो इस वजह से ना नींद आ रही है मुझे। तो चलो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो आपने जाते जाते क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आया है तो। बाय।